Hey guys, welcome back to Fast and Studio. This is Singh from NIT ग्रुप से। दोस्त आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी +4 सीरीज की अगली वीडियो का। तो भाई अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं भैया, अब तक हम लोग बहुत सारे मार्क्स अपने अराउंड 12 मार्क्स कंफर्म कर चुके हैं। तो अगर तुमने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से जाओ, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पुरानी वीडियो देख के अपने 12 मार्क्स तो कंफर्म कर लो केमिस्ट्री में। ठीक है, आज हमारी जो अगली वीडियो है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करेंगे, उसके बाद हम अरेनियस इक्वेशन की बात कर रहे होंगे। मैं तुमको गारंटी देता हूं, खाली अगर तुम इस वीडियो को अगले 10 मिनट तक कंसंट्रेशन के साथ कॉपी पेन के साथ देख लेते हो, उसके बाद घर जाके पीवाईक्यूज लगा लेते हो 10-12, 100% बता रहा हूं 4 नंबर कंफर्म कर रहे होगे इस वीडियो से, कंफर्म। इतनी गारंटी मैं नहीं लेता हूं कभी भी, लेकिन मैं ले रहा हूं अपनी +4 सीरीज में, क्योंकि इसमें मेरी लगी है रिसर्च बहुत ज्यादा। ठीक है, तो भैया मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम अजय सिंह है, NIT कुरुक्षेत्र में पढ़ता हूं। मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है, पढ़ा तो मैं केमिस्ट्री रहा हूं। और भैया मुझे क्रिकेट वगैरह खेलने का, चेस खेलने का बहुत शौक है। AJ Singh 1001 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। कोई डाउट आता है तो तुम वहां पे पूछ सकते हो। ओके, और ये पूरी PDF तुमको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दूंगा, वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये नोट्स 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, चलो तो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मजे आने वाले हैं। बस ट्राई करना, समझने का, ग्रैस्प करने का ट्राई करना। केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है, यहाँ से तुम्हारे 70 से 80% क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको तुम्हें करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, ये होता क्या भैया, व्हाट इज दिस रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या नाम है। देखो बेसिकली रेट क्या होता, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन ये बताता है कि भैया तुमने अगर रिएक्शन स्टार्ट करी और तुम्हारे पास कोई एक रिएक्शन है ABCD वाली, ठीक है, तो होगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा जो A है वो रिएक्शन में कितनी स्पीड में कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ऐसी अगर रेट ऑफ रिएक्शन तुम B की बात करोगे तो वो बताएगा कि तुम्हारा जो B है वो रिएक्शन में कितनी स्पीड में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, ये तुम्हें समझ आना चाहिए। बेसिकली रेट का मतलब होता क्या है, कितनी स्पीड में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, या फिर प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। ये बेसिक से रेट की डेफिनेशन है। भैया एक्सप्रेशन क्या होता है मैथमेटिकल, तो एक्सप्रेशन तुम देख लो, बहुत ईजी है, बस समझने की देरी है। ठीक है, चलो रेट ऑफ रिएक्शन भैया कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, तुम याद रखना। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना चाहे हम, विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना चाहे पूरी रिएक्शन का रेट, तो क्या निकल के आएगा, -1/a dA/dt, कंसंट्रेशन ऑफ ए का चेंज अपॉन टाइम का चेंज। इसको याद कर लो, dA/dt। डीए क्या है, इसका कंसंट्रेशन, और dt क्या है, छोटा सा टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इसको तुम्हें याद करना है, -1/a dA/dt। कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ नहीं करना है इसमें, बस तुम इस चीज को याद रखो। ऐसे अगर b के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो भैया यहाँ पे 1/a हुआ था, यहाँ पे -1/b आ जाएगा, dB/dt। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हम सेम ही रिएक्शन की लिख रहे हैं, तो चाहे b के रिस्पेक्ट से लिखो चाहे a के रिस्पेक्ट से लिखो, बराबर ही आएगी। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन की रेट लिख रहे हैं ना, a के रिस्पेक्ट से लिखें b के रिस्पेक्ट से लिखें, तो भैया इक्वल्स टू साइन इसलिए आएगा क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में रिएक्शन तो सेम ही है ना, तो रेट हम ऐसे लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, a और b के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये छोटा a और छोटा b क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, चलो ये तो हो गए भैया रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कितनी स्पीड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये तो हो गई हमारी रिएक्टेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अब हमें देखना है भैया जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं, बेसिकली प्रोडक्ट कितना स्पीड में बन रहा है। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट हमें देखना है यहाँ पे, तो तुम प्रोडक्ट के हिसाब से भी लिख सकते हो, बस डिफरेंस से आएगा। यहाँ पे माइनस लग रहा था क्योंकि ये रिएक्टेंट थे, यहाँ पे माइनस लग रहा था क्योंकि ये रिएक्टेंट थे, अब यहाँ पे लगेगा प्लस लगेगा, पॉजिटिव साइन लगेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। समझ गए, इतना सब बस तुम्हें करना है। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे, 1/c लिख दिया, कंसेंट dC/dt, ऐसी तुम 1/d dd/dt, ये भी इक्वल आएगा। ये चारों ही आपस में इक्वल आएंगे क्योंकि भैया सेम ही रिएक्शन की रेट लिख रहे हैं ना। अगर हम C के टर्म्स में लिखे तो ये आएगी, D के टर्म्स में लिखे तो यही आएगी। तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन को हम प्रोडक्ट और रिएक्शन के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो। कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रख लो। ठीक है, चलो अब एक हम रिएक्शन लेते हैं, A + B गिव्स C। ठीक है, A + B गिव्स C। तो भैया ये रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, हमने लिख दिया। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक और तरीका है, अगर हमारे पास ये रिएक्शन है तो हम रेट ऑफ रिएक्शन एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखो, ठीक है, हमें पता है रेट जो है हमारा A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसे आया, इसको जब तुम इंटीग्रेट वगैरह करोगे तो तुम्हारा बेसिकली ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा, A के रिस्पेक्ट में B के रिस्पेक्ट में। तो हमको पता है जो हमारा A रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A की कंसंट्रेशन
और बी की कंसंट्रेशन की कुछ कुछ पावर हम मान लेते हैं। इन पावर्स को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर हम एक्स की बात करें, एक्स क्या भैया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर हम वाई की बात करें तो क्या भैया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर तुम रेट लिखना चाह रहे हो इस रिएक्शन की, अगर तुमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है या फिर दिया गया है या तुम किसी तरह से निकाल पा रहे हो, तो तुम रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि कितनी जल्दी प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट, सॉरी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो तुम निकाल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इस वाले तरीके से। ये भी सिर्फ इंटीग्रेशन करके आया है, ऊपर वाले जो हमने 1/d/dt कर करके तुमको दिखाया था उससे, ठीक है। तो x और y क्या होते हैं तुम्हारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x क्या है तुम्हारा विद रिस्पेक्ट टू a है, और y किस क्या है तुम्हारा विद रिस्पेक्ट टू b है। इतना तुम्हें समझ आ जाना चाहिए बच्चा लोग, ओके। चलो फिर भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं भैया। अब ये बताओ देखो, अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो भैया यहाँ के कोई कांस्टेंट तो जोड़ेंगे ना, ठीक है। अगर हम इक्वल टू साइन लगा रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी हटा के, तो हम एक कांस्टेंट को के जोड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो तुमको बेसिकली ये याद रखना है, ये एक अच्छा मेथड होता है जल्दी चीजों को फाइंड करने का। क्वेश्चन कराऊंगा भाई, तुम कहोगे अरे अजय भैया तुमने तो यार चमका दिया एकदम, तुमने हमें तो टीचर नहीं समझा पाए थे, तुमने समझा दिया, ऐसा तुम कहोगे। चलो, क्योंकि भैया रिसर्च लगी है, पूरा 5-5 6-6 घंटा मैं पीडीएफ बनाने में लगाता हूँ, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास बहुत तरह की रिएक्शन होती है, ठीक है, बहुत तरह की रिएक्शन होती है। 0 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, जितने चाहे उतने ऑर्डर हो सकते हैं एक रिएक्शन के। लेकिन हम यहाँ पे 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, क्योंकि 95% ऑफ द क्वेश्चन 0 और फर्स्ट ऑर्डर से ही आ रखे हैं। सीधा फॉर्मुला भिड़ाते हैं भाई, तुम देखो, तुम क्वेश्चन देखो, सीधा फॉर्मुला भिड़ा रहे होगे तुम। अभी तो मैं कंसेप्चुअली तुमको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भैया तुमको ये ना लगे कि भाई तुम तो ऐसे ऐसे उड़ा दे रहे हो, नहीं भाई। अगर तूने एक बार भी टॉपिक हल्का सा भी पढ़ रखा है या फिर नहीं भी पढ़ा है तो भी तू समझ सकता है यहाँ से। 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है भैया, देखो जैसे हमने ऊपर रेट का फॉर्मुला लिखा था, ए एक्स और वाई में यहाँ पे ऑर्डर थे बेसिकली। एक्स क्या था, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, बी क्या था, वाई के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, सॉरी वाई क्या था, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। अब हम कह रहे हैं ये रिएक्शन 0 ऑर्डर है, ये वाली जो रिएक्शन है ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो उसका क्या मतलब है, एक्स का ऑर्डर भी 0 है, वाई का ऑर्डर भी 0 है। अगर कोई प्लस सी प्लस डी भी होते रिएक्टेंट साइड तो उनका ऑर्डर भी 0 होता। तो हम कहेंगे ये रिएक्शन क्या है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। 0 ऑर्डर का मतलब है एक्स और वाई 0 आ रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर 0 है। तो ऐसे हमने लिख दिया 0 है, 0 है। तो बेसिकली अगर तुम रेट को लिखना चाहोगे, रेट क्या आएगा तुम्हारा, रेट बराबर आएगा तुम्हारा, रेट बराबर आएगा 1, ठीक है। रेट बराबर आएगा 1। रेट क्या होता है, रेट क्या होता है 1 के बराबर आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। अगर तुम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो भैया वहां पे के लगाना पड़ेगा तुमको ऑर्डर को रख के। तो ये बेसिक सा इंटीग्रेशन है, 1 स्टेप इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो और ए के रिस्पेक्ट में तुम रेट को ये भी लिख सकते हो जैसे मैंने ऊपर बताया था, ठीक है, dA/dt भी लिख सकते हो, ठीक है। dA/dt बराबर के आ गया क्योंकि हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू लगाया। अब जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से, 0 से लेकर टी तक, तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाए। अब तुम्हें ये सारी चीजों में नहीं पढ़ना है, तुम्हें पता लग गया कि भैया करते कैसे इंटीग्रेशन, बस तुम्हें एक बार आइडिया ले लेना है। फिर से एक बार तुमको हल्का सा बता देता हूँ। देखो 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 ध्यान से सुनो, रेट है हमारा, रेट क्या होता है, अगर ए के रिस्पेक्ट में रेट को लिखे तो 1/a dA/dt हमने पढ़ा था, याद करो, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो खाली माइनस dA/dt हो गया। अब हम ये वाला साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं तो हमें के लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो 1 है क्योंकि ए की पावर 0 भी 1 होता है, बी की पावर 0 भी 1 होता है, तो के × 1 हो जाएगा ये, ठीक है, उसको हम के ही कहेंगे। अब ये भी हमारा ए की वैल्यू भी यहाँ 1 आ रही है क्योंकि हमारे पास देख रहे हो यहाँ पे 1, ये 1 है, यहाँ पे भी बी का लिए 1 है वो, ठीक है। चलो तो हमारा बेसिकली क्या होगा, माइनस dA/dt बराबर के आ जाएगा। अब जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, dA बराबर के dt, इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करना है तुम्हें, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर t। और ये तुम्हारा dA क्या होता है, dA क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस AT। जब तुम इसको इंटीग्रेट करके देखोगे तो तुम्हारा बेसिकली आ जाएगा। मैंने तुमको इंटीग्रेशन भी बता दिया, तुम्हें कोई नहीं बताएगा 1 शॉट वीडियोस में। ये 1 शॉट नहीं है भाई, +4 सीरीज, यहाँ कंफर्म मैं +4 करवा रहा हूँ तुमको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारे इस वाले एक्सप्रेशन पे हमें ध्यान देना है, इसको तुम लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है। A0 माइनस, देखो हाँ, इसका मैं तुमको रेलेवेंस बताता हूँ है क्या। इस इक्वेशन की मदद से तुम क्या निकाल सकते हो, अगर तुमसे पूछा है, अगर तुमसे क्या पूछा भैया, देखो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा भैया एक बात बताओ, इस रिएक्शन को प्रोसीड हुए 20 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट से भैया रिएक्शन चले जा रही, ए और बी सी में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 20 मिनट बाद ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, बस आप बता सकते हो क्या। इनिशियली हमने अगर A0 लिया, ए का कंसंट्रेशन, तो अगर 20 मिनट बाद कितना कंसंट्रेशन होगा, क्या तुम्हें मुझे बता सकते हो। हाँ भैया मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। कैसे बता सकते हो, क्योंकि हमें पता है 0 ऑर्डर रिएक्शन के केस में ये वाली इक्वेशन के थ्रू हम बता सकते हैं। देखो अब कैसे बता सकते हैं, देखो यहाँ पे सिंपल सा है बिल्कुल यार, बिल्कुल सिंपल है।
टी क्या हमने बोला भैया 20 मिनट है, तो भैया 20 मिनट डाल देंगे, 20 मिनट बाद हमें देखनी है एक ही रिएक्शन। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ए की कितनी कंसंट्रेशन ली थी हमने, ए नॉट ली थी। फाइनल कंसंट्रेशन जो भैया टी टाइम के बाद बची, यानी कि 20 मिनट के बाद बची, वो हम एटी ले लेते हैं, तो एटी बराबर ए नॉट माइनस एटी। दैट्स इट, सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल है, दैट्स इट। और ये के क्या है भैया, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो मैंने बताया था तुमको, जो रेट ऑफ रिएक्शन बताइए तुमको के जो कांस्टेंट निकल के आया था, ठीक है। बिल्कुल इजी था। ऐसे ही जीरो ऑर्डर हो गई, ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर होती है, ठीक है। पहले एक बार जीरो ऑर्डर के कुछ फॉर्मुलेस याद कर लो जो ड्राइव होके आते हैं, जो एग्जाम में हैंडी होते हैं। और टी हाफ, टी हाफ मतलब देखो हमने कहा डाला था वहां पे 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट में कंसंट्रेशन में कितनी हो गई थी हमने देख ली थी। अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया ए प्लस बी गिव सी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तुम्हें बताना है कि इनिशियली अगर ए हमने कंसंट्रेशन ए नॉट ली थी ए की, तो तुम्हें बताना है कितने टाइम बाद ये कंसंट्रेशन ए नॉट बाई 2 हो जाएगी, यानी कि आधा हो जाएगी, सॉरी ए नॉट बाई 5 हो जाएगी, ठीक है। सॉरी ए नॉट बाई 2, हाफ माफ करना, यानी कि 50% हो जाएगी। तुम्हें बताना है 50% कब हो जाएगी घटके, भैया ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए जा रहा है, तुम्हें बताना है कितने टाइम बाद ए की कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी, उसको ही हम कहते हैं टी हाफ। टी हाफ कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं। बेसिकली ए नॉट बाई 2 के आता है इसका फॉर्मूला, बता देता हूं कैसे आता है। ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी था फॉर्मूला हमारा, ए नॉट माइनस के टी था, ठीक है। टी हमने क्या लिया, टी हमें निकालना है ए टी की वैल्यू कितनी है, ए नॉट बाई 2, और ये हमारा ए नॉट है, ठीक है, इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो हमारी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए नॉट बाय 2 के। सिंपल सिंपल, बस हमने वहां पे ए नॉट बाई 2 रख दिया, तो बेसिकली हमें देखना 50% कब हो जाएगी हमारी ए की कंसंट्रेशन। ऐसे ही तुम बाकियों का भी देख सकते हो। सबसे ज्यादा पूछने वाला टी हाफ होता है, उसके बाद तुम ये भी देख सकते हो, उसके बाद ये भी देख सकते हो, नहीं इसमें नहीं है, खाली इसमें तुम टी हाफ का ही पढ़ो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। बाकी ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें पता है ए का ऑर्डर 0 होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक कांस्टेंट आ जाता है, तो हमेशा रेट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट होती है। ये तो ऊपर मैंने बता ही रखा है तुमको, ये तो तुम्हें ऊपर मैंने बता ही रखा है। ए की पावर 0 तो 1 होगी, ठीक है। चलो सिंपल, वेरी सिंपल। अब आते हैं थोड़े से क्वेश्चंस पे, आ जाओ। नहीं अभी तो एक चीज रहती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ जीरो ऑर्डर हमने कर ली, अब आएंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जैसे हमने जीरो ऑर्डर में देखा था कि भैया ए की कंसंट्रेशन ए के ऊपर 0 आ जाता था क्योंकि वो जीरो ऑर्डर है। अब हमें देखना है भैया फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ही क्या है कि भैया ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है अब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। अब अगर हम यही वाली रिएक्शन ले लें, ठीक है, तो हमें दिख रहा होगा ए की पावर 1 पे ये चीज हमारी वो कर रही है, डिपेंड कर रही है, ठीक है। इतना समझ गए, चलो। तो भैया अब इसको हम जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो हमारा एक कांस्टेंट के आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, जैसे हमने ऊपर जीरो ऑर्डर में लिखा था, ठीक है। बिल्कुल समझ गए भैया, बिल्कुल समझ गए। अब देखो ए की पावर 1 को हम ए ही लिख सकते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर में रेट का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है रेट इक्वल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। इतना समझ गए। तो ये वाली रिएक्शन हमने एग्जाम्पल ली थी, ए प्लस बी गिव सी। अब देखो जैसे मैंने ऊपर इंटीग्रेशन करा था इसका, जैसे मैंने इसका ऊपर इंटीग्रेशन करा था, कहां चला गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो मैंने रब कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन करा था, मैं तुमको इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा नहीं, बस एक बार स्टेप्स बता दे रहा हूँ। कहां चला गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो हमने क्या देखा डी ए बाई डी टी, जो हमारा रेट आता है, अगर हम ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं, ए प्लस बी गिव सी, ठीक है। डी ए बाई डी टी जो हमारा रेट आता है वो बराबर आता है किसके, ए की पावर 1 के, ए की पावर 1 के, ठीक है। तो यही तो रेट होता है, समझ गए, ठीक है। और हमारा एक कांस्टेंट आता है इनटू के, जो हमारा साइन हटा के आ रहा होता है, समझ गए। ओके चलो, इसको हम रेट कहते हैं। तो भैया हमारा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, बहुत इजी, डी ए बाई ए माइनस का डी ए बाई ए इक्वल टू डी टी इंटू के, ये हमारा इंटीग्रेशन आएगा। इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है, कुछ लॉग करके आता है, निकाल सकते हो तो निकाल लो, बहुत इजी है। तो भैया हम फाइनल एक्सप्रेशन तुम्हें बता दें जो केमिस्ट्री में तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया, के इक्वल टू 1 बाई टी एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। एल एन हटा के अगर लॉग 10 लगाना चाह रहे हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना इस चीज को, ठीक है। लॉग 10 इंटू 2.303 हो जाएगा, समझ गए। चलो बहुत इजी था, 1 बाई टी एल एन, ए नॉट क्या भैया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ
एटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी के बाद कंसंट्रेशन कितनी बची ए की, वो है ये एटी। ओके, तो अगर तुमसे पूछ रहे भैया एक तुम्हारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, उसमें तुम्हें टाइम 20 मिनट दिया है, तुम ये बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हारे पास ए नॉट थी, तुम ये बताओ भैया 20 मिनट के बाद ए की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी। तो भैया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फॉर्मूले में वैल्यूज भिड़ानी है कि क्या है तुम्हारा रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। दैट्स इट, सिंपल, वेरी सिंपल। चलो इसका एक और फॉर्मूला जो निकल के आता है, जैसे हमने टी हाफ ऊपर वाले का निकाला था, उसका क्या आया था, ए नॉट बाई टू के, जीरो ऑर्डर का। ऐसे ही अगर तुम यहाँ पे ए नॉट लिखोगे और यहाँ पे ए नॉट बाई टू लगाओगे, यानी कि आधी कंसंट्रेशन कब हो जाएगी, तो तुम्हारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो टी हाफ का ही आएगा, 0.693 अपॉन के। वेरी सिंपल, इसको तुम ln2 भी कह सकते हो, शायद एक बार कंफर्म कर लेना, ln2 भी हम इसको कह सकते हैं, 0.693 ln2 भी होता है हमारा। ठीक है, वेरी सिंपल, बिल्कुल भैया एकदम परफेक्ट, चमक गया, बिल्कुल कुछ दिक्कत ही नहीं आ रही है, एकदम इजी सा लग रहा है सब कुछ। ऐसे ही देखो हमने 50% के लिए, हाफ के लिए करा था, 3/4 के लिए भी कर सकते हो, या फिर उसको 75% भी कह सकते हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ए की कंसंट्रेशन 3/4 कब हो गई, अगर ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट थी, तो ये बताओ 3/4 ऑफ ए नॉट कब हो जाएगी, वो टाइम तुमको कैसे निकल सकता है, 2 इंटू टी हाफ करके। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कोई तुम्हें फॉर्मूले लगाने ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 इंटू टी हाफ याद कर लो, टी हाफ निकालना होगा फिर तुमको। टी हाफ का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है भैया, बिल्कुल इजी है। तुमको एक चीज और दिखाऊं, तुम देखो, अगर तुम जो समझदार बच्चे होंगे वो यहाँ एक चीज नोटिस कर चुके होंगे, बहुत अच्छी चीज नोटिस कर चुके होंगे। टी हाफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.693 अपॉन के। कुछ यहाँ पे अलग सा दिखा, नहीं दिखा, चलो मैं बताता हूँ। 0.693 एक नंबर है, एक नंबर है। के इक्वल टू कांस्टेंट, वो भी एक कांस्टेंट नंबर है, वो भी चेंज नहीं होता है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है भैया, टी हाफ हमेशा कांस्टेंट ही आएगा हर रिएक्शन के लिए, हर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ एक कांस्टेंट आइडेंटिटी आएगी तुम्हारी, क्योंकि भैया यहाँ तो 0.693 है और यहाँ तो के है, ये दोनों ही एक न्यूमेरिकल नंबर है। ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स है, तो टी हाफ हर रिएक्शन के लिए तुम्हारा कांस्टेंट आ रहा होगा। ठीक है, चलो ऐसे T3/4 और T75% जिसको तुम कह सकते हो, वो भी तुम्हारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा, देखो हमने क्या बोला था, तुम्हारा रेट कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है भैया। ठीक है, जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन एक शर्त पे चेंज नहीं होती है, अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर तुम्हारा टेम्परेचर बदल रहा है विद टाइम, ठीक है, टाइम के साथ से तुम्हारा टेम्परेचर बदल रहा है, तो भाई टाइम के साथ क्या, तुम एक रूम में तुम 28 डिग्री पे रिएक्शन करा रहे हो, दूसरे रूम में तुम 40 डिग्री पर रिएक्शन करा रहे हो, तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा, वो भाई सेम नहीं रहेगा। तो यही, इस चीज को ही ध्यान में रखा अरेनियस भैया ने। तो अरेनियस भैया ने अपनी एक इक्वेशन दे दी, उसको हम कहते हैं अरेनियस इक्वेशन। ए जो आता है हमारा अरेनियस कांस्टेंट आता है, के की जो वैल्यू आती है वो के बताइए तुम्हें क्या होता है, रेट कांस्टेंट। टी क्या है, जिस टेम्परेचर में तुम रिएक्शन करवा रहे हो। ई ए क्या है, तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है भैया, जो तुम्हारी रिएक्शन को किक स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी, इनिशियल एनर्जी चाहिए होती है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी होती है। इतना कंफ्यूज मत होना, सब क्वेश्चन में गिवन होगा, सिर्फ तुम्हें वैल्यू लगा के के की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट टेम्परेचर तुम्हें दिया होगा, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी से याद कर लो इसको, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोल रहा भैया, अगर तुमसे क्या पूछा गया, तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं भैया। एक बात बताओ, हमने एक रिएक्शन A+B से C करवाया, ठीक है, एनटी ऐसे पूछेगा। हमने भैया T1 टेम्परेचर, हमने जो पहला टेम्परेचर लिया वो था 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस छोड़ो, हाँ केल्विन में ले लो, ठीक है, 300 केल्विन। हमने जो भैया दूसरी बार रिएक्शन कराई वो हमने करा ली 330 केल्विन पे। तो तुमसे वो पूछना चाह रहा है, ये बताओ अजय भैया, कि तुम ये बताओ तुम्हारा जो के की वैल्यू होगी क्या वो कांस्टेंट रहेगी अगर हम टेम्परेचर चेंज करा दे रहे हैं रिएक्शन का, और अगर कांस्टेंट नहीं रहेगी तो कितनी हो जाएगी, ये तुमसे पूछना चाह रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अरे बहुत ईजी है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अरे रुको एनटीए तुम्हें बताते हैं, हम क्या करेंगे, इसको हम K1 मान लेंगे एट टेम्परेचर T1। ठीक है, एक और हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसको हम K2 मान लेंगे एट टेम्परेचर T2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो बेसिकली जो तुम्हारा डिवाइड करके सब कुछ आके निकलता है वो ये आता है, ln ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन RT 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, कैसे आया भैया, मैंने बताया तुमको, दोनों इक्वेशन लिखी, दोनों को डिवाइड मार दिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, सिंपल। इससे क्या निकाल सकते हैं भैया, तुमसे पूछा है भाई, देखो 300 डिग्री में हमारा पहला रिएक्शन करवाया, दूसरा रिएक्शन हमारा 400 डिग्री में करवाया। पहले वाला जो K1 आया था उसका रेट था मान लो 20 था, तो तुम्हें भैया दूसरा जो 400 डिग्री पे K2 निकल के रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो तुम्हें बताना है। EA अपॉन R तुमको दिया होता है क्वेश्चन में,
वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखो, सीधा सीधा क्वेश्चन भिड़ेंगे इस फॉर्मूले पे। ठीक है, थोड़े से पीवाईक्यू जरूर लगा लें, इसके फॉर्मूले में कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, अब एक तरह का जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, वो ये वाला इस तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है भैया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो एनो देखो, एक रिएक्शन स्टडीड एट -10 डिग्री सेल्सियस, फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। एक कोई हमने रिएक्शन लिया, उसको हमने -10 डिग्री पर स्टडी किया, यानी कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट द होल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा कुछ रिजल्ट निकल के आए। ठीक है, ये हमारे कुछ रिजल्ट निकल के आए। जो हमारा एनओ था, ठीक है, एनओ और Cl2 को जब हमने रिएक्ट करा, तो हमने Cl2 की रिएक्शन 0.1 ली और NO की रिएक्शन 0.1 ली फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने जो कंसंट्रेशन ऑफ NO थी वो 0 ली, और Cl2 की कंसंट्रेशन भी हमने 0.1 ली फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तो जो हमने रेट की वैल्यू निकाली, जो साइंटिस्ट बैठ कर रेट की वैल्यू निकाली, वो आई हमारी 0.18। सिंपल। जब साइंटिस्ट ने फिर से उनका दिमाग घुमा, उन्होंने कहा इस बार भयंकर हम 0.2 ले लेंगे Cl2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन हम NO की कंसंट्रेशन 0.1 ही लेके रखेंगे, तो हम देखेंगे रेट कांस्टेंट पहले से कितना बढ़ गया। अरे भैया ये तो दुगना हो गया पहले से। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम Cl2 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले लेते हैं, लेकिन हम NO की कंसंट्रेशन दुगनी कर देते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन में कितना चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आएगा। तो भैया इस बार तुमने देखा 3.6 से सीधा 1.4 हो गया। अरे भैया 4 टाइम्स हो गया, कितना हो गया, हाँ 4 टाइम्स हो गया। तो यार तुमने तो देख लिया, ये तो कमाल हो रहा है। तुम Cl2 की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जा रहा है, और ज्यादा मतलब रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्पीड में हो रहा है। अगर तुम NO का कंसंट्रेशन दुगना कर दे रहे हो तो 4 गुना ज्यादा तेज हो जा रहा है भैया रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि 4 गुना ज्यादा तेज कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये खुजली हो ही उनको, उन्होंने ये 3 एक्सपेरिमेंट करे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कैसे इसको साइंटिफिक दिमाग से कर सकते हो। तुम्हें फॉर्मूले बढ़ाने की जरूरत नहीं कि एक एक करके फॉर्मूला लगा लगा के देख रहे हो, नहीं। तो तुम्हें क्या बता, ये तुमको दिया गया NO एंड Cl2 आर द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड R0 इज द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वही बताया है, R0 हमारी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है और NO ये सब क्या है, तुम्हारी इनिशियल कंसंट्रेशन दी है। तुम्हें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। बहुत ही आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखो, अगर तुम लोग ने दिमाग लगाया होगा तो मैं ऐसे ही समझ गए होगे, तुम्हें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं तुम ऐसे ही क्वेश्चन को करो। देखो ध्यान से सुनो, तुम्हें क्वेश्चन दिखा, अरे अच्छा ये टेबल दी हुई है, ओके। NO दिखा, तुम्हें NO दिखा, NO की कंसंट्रेशन दिखी तुम्हें, NO की कंसंट्रेशन आई 0.1। तुमने देखा जो हमारा एक्सपेरिमेंट 1 था और एक्सपेरिमेंट 2 था, उसमें NO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी भैया। ठीक है भैया, बिल्कुल कांस्टेंट थी, NO की तो साइंटिस्ट ने चेंज ही नहीं करी। ठीक है, अब उन्होंने साइंटिस्ट ने करा क्या, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में Cl2 की कंसंट्रेशन को दुगना करके देख लिया। ठीक है, दुगना करके देख लिया, ये वाली जो रिएक्शन थी इसमें क्या डाला, इस बार दुगना कर दिया Cl2 की। मान लो पिछली बार तुम्हारी 1 मोलर कंसंट्रेशन ली थी, इस बार दुगनी ले ली 2 मोलर। ठीक है, तो भैया दुगनी ले ली कंसंट्रेशन उन्होंने। अब उन्होंने देखा जो प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो दुगनी तेजी से कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है। देख रहे हो, 0.18 को इंटू 2 करोगे तो 0.1 से 0.36 आ जाएगा। यानी कि Cl2 की कंसंट्रेशन हम जब दुगनी करेंगे तो भैया हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगनी हो जाएगी, यानी कि Cl2 की कंसंट्रेशन के पावर 1 पे डिपेंड कर रही है R0 की वैल्यू। समझे, 2 की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है R0 की वैल्यू, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू Cl2 रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है, 1। ठीक है, सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है, 1। समझ आया? क्यों, अगर तुमको समझ नहीं आया फिर से बैकवर्ड करके सुन लेना एक बार। Cl2 की कंसंट्रेशन दुगना कर रहे हैं तो देख रहे हैं भैया R0 की कंसंट्रेशन भी दुगना हो जा रही है। Cl2 की कंसंट्रेशन अगर 4 गुना करेंगे तो R0 की वैल्यू भी 4 गुना हो जा रही है, यानी कि Cl2 की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू R0 की, यानी कि उसके हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। Cl2 के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमने पढ़ा था ना दोस्त, हमने पढ़ा था ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर x और y की पावर B की पावर y, ऐसा हमने पढ़ा था ना ऊपर, B की पावर y। ठीक है, तो हमने देख लिया जो हमारा B को हम Cl2 ले लेते हैं उसके हिसाब से तो ये वैल्यू y की वैल्यू 1 आ रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पावर 1 पे डिपेंड कर रही है वो रेट की वैल्यू। ठीक है, रेट की वैल्यू, बिल्कुल भैया। और फिर हम देखते हैं भैया, यहाँ पे आ जाओ, अब थर्ड एक्सपेरिमेंट पे भी तुम्हें ध्यान देना होगा, हमने क्या देखा था,
हमारी एनओ की वैल्यू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में और सेकंड एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट थी। अब साइंटिस्ट ने क्या करा, अब वो भैया कांस्टेंट किसको कर देंगे, अब कांस्टेंट कर देंगे वो Cl2 को। सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में Cl2 की कंसिडरेशन उन्होंने कांस्टेंट कर दी, क्योंकि उन्हें भैया y की वैल्यू मिल गई, उन्होंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लिया कि वही Cl के हिसाब से तो 1 ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। अब उन्होंने भैया क्या करा, उन्होंने एनओ की कंसंट्रेशन बढ़ाई, देखो यहाँ पे देखो 2 में और 3 में देखो दुगनी कर दी, 0.1 से 0.2 कर दी। तो तुमको क्या दिखा, जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन था वो 4 गुना हो गया, 0.36 से 0.3 से कितना हो गया, 1.4 हो गया, 4 गुना हो गया। तो भैया ये कितने पे डिपेंड कर रही है, तुम्हारी पावर 4 पे डिपेंड कर रही है, सिंपल सी बात है। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन, देख लेते हैं। चलो ये इसका सोल्यूशन था, वही मैंने बताया, देखो ओके। In experiment 1 and 2, we can see concentration of NO remains constant, so rate of reaction K dash into Cl2 की पावर x। अगर हमारे पास ये चीज है 1 and 2 में अगर हम देखेंगे तो हमारी NO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यानी कि ये भी एक कांस्टेंट आ गया, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट K डैश मान लेते हैं, और ये आ गई Cl2 की पावर x। तो तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन ऐसा कुछ बन गया, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, इनको मान के हमने नया कांस्टेंट K डैश ले लिया, और Cl2 की पावर x पे डिपेंड कर रही है खाली 1 और 2 एक्सपेरिमेंट अगर हम देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा, जब हम रिएक्शन को दुगना कर रहे हैं, जब हम रिएक्शन को 0.1 से 0.2 ले जा रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी डबल हो जा रही है, यानी कि Cl2 की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, बिल्कुल भैया। अब आ जाते हैं 2 and 3 एक्सपेरिमेंट में। 2 and 3 एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज कांस्टेंट है तो भैया हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक नया कांस्टेंट NO की पावर y, जैसे हमने ऊपर Cl के लिए लिख लिया था। अब हमें निकालना है भैया y, अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में 0.1 से 0.2 कंसंट्रेशन अगर हम कर रहे हैं NO की, यानी कि 2 गुनी कर रहे हैं, तो R0 की वैल्यू 4 गुना बढ़ जा रही है, R0 की वैल्यू 4 गुना बढ़ जा रही है, यानी कि हमको दिख रहा होगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO की पावर 2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है, ठीक है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है, यानी कि 2 की पावर 2 के प्रोपोर्शनल आ रही है। अगर हमने उसको दुगना करा तो उसका 4 गुना हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। समझ आया बेटा, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, x प्लस वाई, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रेट को हम ऐसे लिखेंगे, Cl2 की पावर 1, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में 1 आई थी, और NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर इसका आया था 2, ठीक है। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2 + 1 3, ठीक है, 2 + 1 = 3। अगर तुमसे पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर ए को हम Cl2 कह सकते हैं, या फिर तुमसे पूछे ऑर्डर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू NO, ठीक है, तो तुम बता देना Cl के रिस्पेक्ट में तो भैया हमारा 1 आया था ऑर्डर, रेट का ऑर्डर, और रिएक्शन का ऑर्डर हमारा NO के रिस्पेक्ट में 2 आया था। ओवरऑल पूछोगे तो 2 + 1 कर देना, ठीक है, 2 + 1 कर देना, दैट्स इट, सिंपल। बच्चे क्या करते हैं, एक एक करके फॉर्मूला लगाते हैं, K1 K2 की वैल्यू निकालते हैं, उसमें भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, यही सब करते रहते हैं, पगला जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A से लेके 2B 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट A गिव्स 0.2 मोल्स ऑफ B आफ्टर 100 मिनट्स, ठीक है। 100 मिनट के बाद घड़ी चली 100 मिनट के बाद हमने क्या देखा, 100 मिनट के बाद देखा 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट 100 मिनट के बाद क्या करता है, 0.2 मोल ऑफ बी में कन्वर्ट हो जा रहा है, मोल ऑफ बी में कन्वर्ट हो जा रहा है। हमने इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी ली थी, रिएक्टेंट की 1 मोल ली थी, ठीक है। इनिशियली ए की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी थी, 1 मोल, ठीक है। हमने 100 मिनट बाद क्या देखा, हमारा जो बी था वो कितना फॉर्म हुआ, 0.2 मोल। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हमें इस क्वेश्चन की हाफ लाइफ निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजे आएंगे करने में, करो। चलो तुमने होपफुली ट्राई करा होगा, तो मैंने हिंट वगैरह भी दे दी। अब सीधा सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो हमें दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं भाई, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं। देखो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K = 1/T ln of A0/AT, ये हमने लिख लिया। A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, AT क्या है, अमाउंट ऑफ A लेफ्ट आफ्टर 100 मिनट, AT की कंसंट्रेशन 100 मिनट बाद कितनी बची वो है AT, ठीक है, सॉरी A की कंसंट्रेशन 100 मिनट बाद कितनी बची वो है हमारा AT, ओके। चलो, और T हमारा कितना दिया, 100 मिनट, K क्या होता है हमारा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अब लगा दो सिंपल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने 100 मिनट लगा दिया,
ठीक है। और हाँ, हमको निकालना क्या है, बेसिकली हमको निकालना क्या है, टी हाफ निकालना है। देखो हमको टी हाफ निकालना है, टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, 0.693 अपॉन के। के क्या है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा भैया तुम्हारा, यहाँ से। तो तुम्हें बेसिकली फाइनली रेट कांस्टेंट निकाल के टी 0.693 अपॉन के करके टी हाफ की वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्त। ठीक है, निकाल लो भैया, बहुत ईजी है। कैसे भैया निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो हमको हमको बेसिकली क्या दिया है, ए से टू बी एक रिएक्शन दिया है, ए से टू बी एक रिएक्शन दिया है। हमने क्या देखा, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं करी थी, ठीक है, जब हमने उस ए को चम्मच में रखा था, बी में डालने ही वाले थे, तब हमारी जो टी इक्वल टू 0 पे ए की कंसंट्रेशन थी वो थी 1, ठीक है। और बी की ऑब्वियसली 0 होगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो भी बने ही नहीं है, चम्मच में ही है हमारा ए पूरा का पूरा, हमने अंदर डाला ही नहीं है बी में, और ठीक है, रिएक्ट ही नहीं करवाया है। चलो, तो भैया हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन 1 थी। अब हमने क्या देखा, मान लिया हमने, ठीक है, हमने कुछ मान लिया कि थोड़ा सा हल्का सा एक्स अमाउंट ऑफ ए कन्वर्ट हो गया बी में, हल्का सा कन्वर्ट हो गया है बी में 100 मिनट के बाद, ठीक है। तो हमने 100 मिनट के बाद जब देखा, तो हमने देखा भैया एक्स अमाउंट तो कन्वर्ट हो गया है बी में, तो बचा कितना, 1 माइनस एक्स बचा। बी का कितना बन गया, अगर भैया 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो भैया अगर एक्स मोल है आपके खत्म हुए, तो वहां कितने मोल्स बन जाएंगे, 2 मोल्स बन जाएंगे। तो बेसिकली 2x बन जाएगा। समझ आया, स्टोकियोमेट्री लगाइए सिंपल, ठीक है। हमने क्या माना, एक्स का अमाउंट कन्वर्ट हो गया, एक्स अमाउंट ऑफ ए कन्वर्ट हो गया बी में, एक्स अमाउंट ऑफ ए हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ ए हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या देखा, रिएक्शन में देखो 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो अगर एक्स मोल कन्वर्ट हुए तो उधर कितने बनेंगे, 2x मोल बनेंगे, ठीक है। ए बचा कितना, 1 माइनस एक्स बचा, बी बन कितना गया, 2x बन गया, वेरी सिंपल। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हमको 100 मिनट बाद जो बी बना उसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। गिव 0.2 मोल्स ऑफ बी आफ्टर 100 मिनट। 100 मिनट के बाद 0.2 मोल्स ऑफ बी बन गया। यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्त, निकाल लो, बहुत इजी है। हमको दिया गया है ये, हमको क्या दिया गया है, 2x की वैल्यू बराबर 0.2 है, क्वेश्चन में दिया गया है गिवन। तो भैया यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, और जब हम x की वैल्यू आ गई, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि 800 की वैल्यू क्या आती है, 800 मतलब 100 मिनट बाद ए कितना बचा, ठीक है, 100 मिनट बाद ए कितना बचा निकाल लिया हमने। देखो 1 माइनस एक्स करके, तो 0.9 हमारी वो वैल्यू आ गई। 100 मिनट बाद इतना एक्स बच गया। इनिशियली हमने 1 लिया था, 100 मिनट का टाइमर लगा के देखा, 100 मिनट बाद ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0.9, यानी कि 0.1 अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम हो गया रिएक्शन में, ठीक है। अब जब हम पे 80 आ गया, यानी कि ए 100 आ गया, तो हम इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं इसको। यहाँ ए 100 रख दो, ए नॉट तुमको दी हुई है, के बेसिकली तुमको दिया हुआ है, नहीं तुमको के निकालना है, टी तुमको 100 मिनट दिया हुआ है, यहाँ से के निकाल के टी हाफ की वैल्यू में के पुट कर देना। लाओ तुमको वही करके दिखा देते हैं, लो बेटा, ठीक है। के को हम क्या बोलते हैं, ln2/2 या फिर 0.693 अपॉन टी हाफ भी बोल सकते हैं इसको, एक ही बात है। ln2 की वैल्यू 0.693 होती है, ठीक है। और 1/100, टी की वैल्यू 100 थी, ए नॉट हमारा 1 दिया था, ठीक है। ए टी हमारा कितना था, 0.9 जो हम निकाल के आया। अब जब तुम इसमें टी हाफ निकालोगे तो ऐसे करके टी हाफ निकाल सकते हो, बहुत ही इजी है। चलो समझ आ गया बच्चों। अब तुम्हें होमवर्क क्या दे रहा हूं मैं, तुम्हें पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज करने हैं कौन कौन से टॉपिक के, अरहेनियस इक्वेशन के, अरहेनियस इक्वेशन टॉपिक के, और तुम्हें क्या करने हैं, इसके रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक के, रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक के। इसमें तुम्हें कुछ नई नई चीजें हल्की बहुत पता चलेंगी, उसको तुम्हें क्या करना है बेटा, नोट कर लेना है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं इतना सब कुछ कराने के बाद भी जो रह जाती हैं। 25 मिनट के अंदर मैं हर चीज नहीं कर सकता, मैं बस वही चीज करवा रहा हूं जिससे 90% चांस से तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी की 10% प्रोबेबिलिटी तुम्हें खुद कदम करनी है। पीवाईक्यूज करो इन टॉपिक्स के, जितने हो पा रहे हैं अच्छी बात है, जितने नहीं हो पा रहे हैं उनको कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ आ रहा तो उसको छोड़ दो, क्योंकि हमने 90% प्रोबेबिलिटी कवर कर ली है, हमें खाली 10% प्रोबेबिलिटी एग्जाम में कवर करनी है कि भैया हो जाए इसका क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अगर पसंद आके वीडियोस को लाइक वगैरह कर दिया करो, क्योंकि बहुत कम व्यूज आते हैं, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस पे इतने छोटे चैनल के भले कितनी भी हाई क्वालिटी तुम दे दो, व्यूज आने थोड़ा सा कम आना थोड़ा लाजमी है। तो तुम ही लोग का सपोर्ट है, तुम ही लोग की वजह से ये सब पीडीएफ वगैरह बन पाती है प्रॉपरली। मुझे अगर मैं बताऊं पीडीएफ में कंटेंट के बारे में सोचने से लेके तुम तक ये वीडियो पहुंचाने तक मुझे कितना टाइम लगता है, तो भैया आराम से मुझे 12 घंटे लगते हैं। तो सोच रहा हूँ 12 घंटे की मेहनत तुमको मैं एक वीडियो में डालता हूँ, तो तुम्हारा एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकता है, एक प्यारा सा कमेंट मुझे मोटिवेट कर सकता है, और हो सके तो वीडियो को शेयर मार देना 2-3 दोस्तों के साथ, बस और कोई रिक्वेस्ट नहीं है मेरी। बाकी एक ही रिक्वेस्ट है भाई, पढ़ाई करो जम के, बिल्कुल चीर फाड़ मचा दो, आखिरी के 20 दिन है, जम के पढ़ाई करो और सब्सक्राइब मार के जाना, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक आ नहीं पाएगा वरना। बाय बाय।